बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन जो फसल अपने खेतों में लगाते हैं, उसे तैयार होने में कुछ निश्चित समय लगता है। इस पूरे दौरान किसानों को अपनी फसलों की देखभाल करनी होती है। कैसा हो अगर जो फसल आप लगाए हैं उसे तैयार होने में जो समय लगता है उसे कम किया जा सके, ताकि आपकी मेहनत और समय दोनों की बचत हो सके। कुछ इसी तरह की जानकारी आज आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कार्यक्रम में पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बेहतर आमदनी के लिए मसाला फसल की करे खेती, किसान डीएपी खाद की जगह टीएसपी खाद का करे छिड़काव। तोरी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पंचाली। अब समाचार विस्तार से। बेहतर आमदनी के लिए मसाला फसल की खेती करे। मसाला फसल के लिए झारखंड की मिट्टी और जलवायु दोनों उपयुक्त है। मसाला फसल में बीज और कंद के रूप में फसल ले सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को खरीफ फसलों में डीएपी के विकल्प के तौर पर टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के इस्तेमाल की सलाह दी है। टीएसपी में फास्फोरस के साथ कैल्शियम भी होता है, जिससे फसलों को अधिक लाभ मिलता है। किसान भाई, यदि आप कृषि कार्य के साथ पशुपालन का भी कार्य कर रहे हैं तो बरसात के मौसम में पशुओं को ज्यादा देर तक खुला नहीं छोड़े। ऐसा करने से पशु हरे घास को ज्यादा खा सकते हैं और अफरा जैसी समस्या हो सकती है। बरसात के मौसम में पशुओं को बांधकर ही चराएं, जिससे हरे घास को ज्यादा नहीं खा सके और पशु स्वस्थ रहें। देखिए, बरसात के समय में आहार का सिंपल चीज़ देखना है कि चूँकि लस ग्रीन ग्रास होता है, घास एकदम नए नए रहेंगे, उसमें पानी भरा होता है। तो अगर जानवर को छोड़ दिया जाएगा चरने के लिए ना, तो 8 घंटा इतना ज़्यादा हरा घास खा लेंगी कि उनमें अफरा एकदम देखिएगा कॉमन है, पेट फूला हुआ है एकदम, बहुत ही उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो उस ब्लॉट के सीजन के समय में तो उस समय ट्रीटमेंट करने के लिए तो या तो आपको ब्लोटोसील या टार्पिन 10 ऑयल पिलाना पड़ता है, या फिर आपको पता चलेगा ट्रोकार कैनुला से आप ह्यूमन से गैस को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए जब देखिए कि अगल बगल अगर लस ग्रास बहुत ज़्यादा है तो जानवर को बांध करके ही उसको चराएं, ताकि आपको रहे कि हम 2 घंटा इसको हरा घास चरा करके अंदर खींच सकें। अगर खुला छोड़ दीजिएगा तो चरती चली जाएगी। तो टिम्पनी का केस अक्सर देखने के लिए मिलता है। तोरी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में T9, PT 303, पंचाली लगाएं। तोरी की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय कंपोस्ट 50 क्विंटल, नेत्रजन 25 किलोग्राम, स्फूर 25 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम खेत में मिलाएं। किसान भाई बीजों को हिल पर बोने के लिए नवीन डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 3200 हिल प्रतिदिन है। किसान भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए, आपके खेतों, चारागाहों और आसपास की जमीन पर एक खतरनाक खरपतवार तेजी से फैल रहा है। इसका नाम है गाजर घास या कांग्रेस घास, जिसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम। यह घास न केवल फसल की उपज कम करती है, बल्कि मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इससे एलर्जी, दमा, खांसी, आंखों और त्वचा की बीमारी हो सकती है। मवेशियों में भूख न लगना और चर्म रोग जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब सवाल है, इसका नियंत्रण कैसे करें? सबसे पहले फूल और बीज बनने से पहले इस घास को जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर दें। खेतों की गहरी जुताई करके इसे दबाएं। रासायनिक उपाय के तौर पर 2,4-D या ग्लाइफोसेट का छिड़काव प्रभावी है।
जहां संभव हो सिसी जैसी देसी झाड़ियां लगाएं जो गाजर घास को दबा देती हैं। और हाँ, इसे हाथ से निकालते समय दस्ताने और मास्क जरूर पहने। किसान भाइयों और बहनों, गाजर घास से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। इसे समय पर हटाकर हम अपनी फसल, पशु और स्वास्थ्य तीनों की रक्षा कर सकते हैं। तो आइए मिलकर पार्थेनियम मुक्त गांव और खेत बनाएं। सतत खेती, स्वस्थ किसान, खुशहाल जीवन। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। हमारे मेहनती किसान की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया की किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है।